तो आज की सीओ टीचर क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 7 सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन का जो हमारा जो अध्याय है बच्चों, कौन सा जो हमने पिछले बार पढ़ा था, समानता के लिए महिला संघर्ष, अध्याय 5 समानता के लिए महिला संघर्ष का बच्चों आज हम लोग जो है वह इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, आज हम लोग इसका क्या करने वाले हैं बच्चों, अभ्यास यानी कि प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है बच्चों, आपके विचार से महिलाओं के बारे में यह प्रचलित धारणा है कि पुरुषों के समान कार्य नहीं कर सकती हैं, आपके विचार से महिलाओं के अधिकार को कैसे प्रभावित करता है। तो इसका अर्थ यह हुआ प्रश्न का बच्चों की धारणा मतलब हमारे समाज में यह सोच है कि जो काम पुरुष कर सकते हैं, आदमी कर सकते, वह काम औरत नहीं कर सकती या महिला नहीं कर सकती। तो यह जो सोच है यह महिला को यानी महिलाओं के अधिकार, जो उनका अधिकार होता है, उसको कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, मतलब उसका प्रभाव क्या है, यह सोच का महिलाओं के अधिकार पर क्या प्रभाव है। तो बच्चों इसका उत्तर देखिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, अभ्यास। यह है हमारा अध्याय 5 समानता के लिए महिला संघर्ष। इसका उत्तर पहला, उत्तर 1। चलिए इसका उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे, यह धारणा कि महिलाएं पुरुषों के समान कार्य नहीं कर सकती। ठीक है, महिलाएं पुरुषों के समान कार्य नहीं कर सकती, यह महिलाओं के अधिकार को बहुत प्रभावित करता है। मतलब महिलाओं के अधिकार को यह प्रभावित करता है सोच। इसी धारणा के कारण लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है और लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है। सबसे पहला भेदभाव तो शुरू हो जाता है बचपन से ही, लड़के और लड़की में भेदभाव किया जाता है, लड़कियों से काम कराया जाता है, लड़कों से काम नहीं कराया जाता है, लड़कों को ज्यादा पढ़ाया जाता है, लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है। तो यह एक भेदभाव शुरू हो जाता है। फिर लड़कियों को शादी करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ठीक है, लड़कियों को क्या किया जाता है बच्चों, शादी करने के लिए प्रेरित किया जाता है और यह सोच भी कि उनकी तो शादी हो जाए, इसलिए उनको और कम पढ़ाया जाता है। आज भी ज्यादातर अगर महिला शिक्षित हो और उसके अंदर योग्यता हो तो उसे नौकरी करने की स्वतंत्रता नहीं होती। मतलब आज भी ज्यादातर मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है कि बहुत सारे लोग तो अब लड़कियों को पढ़ा रहे हैं या लड़कियों को भी लड़कों की बराबर शिक्षा दे रहे हैं, उन्हें भी नौकरी करने दे रहे हैं। लेकिन आज भी ज्यादातर अगर महिला शिक्षित भी है और उसके अंदर योग्यता भी है तो उसे नौकरी करने की स्वतंत्रता नहीं होती। तो यह प्रभाव है यह सोच का कि पुरुषों के समान औरतें जो है महिलाएं कार्य नहीं कर सकती हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा दूसरा प्रश्न है बच्चों, महिला आंदोलन द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए किन्हीं 2 प्रयासों का उल्लेख करें। तो महिलाओं ने जो आंदोलन किया, अपनी स्थिति मतलब महिलाओं की स्थिति अच्छी कभी भी नहीं थी, अब धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति अच्छी हो रही है। तो महिलाओं की स्थिति अच्छी करने के लिए महिलाओं ने कौन कौन से आंदोलन किए, उसका 2 हमें उनके प्रयास, आंदोलन के प्रयास का उल्लेख करना है। तो चलिए बच्चों हम लोग 2 ऐसा लिखते हैं। देखिए इसका उत्तर क्या होगा यहाँ पर, उत्तर 2, महिला आंदोलन द्वारा अपनी स्थिति में सुधार करने के लिए किए गए 2 प्रयासों में दहेज के खिलाफ किया गया आंदोलन और घरेलू हिंसा के खिलाफ आंदोलन शामिल है। ठीक है, तो बच्चों 2 तरह के आंदोलन यहाँ पे मैंने उल्लेख किया है। पहला दहेज के खिलाफ आंदोलन। ठीक है, तो दहेज आज भी दहेज जो है लिया जाता है और दहेज की वजह से बहुत औरतों को प्रताड़ित किया जाता था और कई महिलाओं की तो मौत भी हो जाती थी। ठीक है, तो इस दहेज को रोकने के लिए अब कानून बन चुका है और दहेज लेना और देना दोनों क्या है बच्चों, अपराध है। ठीक है, दूसरा है घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा का मतलब होता है कि औरतों के साथ घरों में जो मारपीट करते हैं या उन्हें प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, यह घरेलू हिंसा होती है। तो इसके लिए भी अब हमारे कानून है। ठीक है, घरेलू हिंसा के खिलाफ भी आंदोलन किया गया और घरेलू हिंसा का भी अब कानून है कि अगर महिलाओं को घर के साथ घरेलू हिंसा की जाएगी तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। ठीक है, जैसे दहेज के खिलाफ भी जो कानून है उसके लिए सजा का प्रावधान है, उसी तरह से घरेलू हिंसा अगर होता है तो उसके लिए भी क्या है बच्चों, सजा का प्रावधान है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरे प्रश्न का उत्तर।
अब हमारा तीसरा प्रश्न है बच्चों, समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, उल्लेख करें। ठीक है, तो महिला की जो स्थिति है उसको सुधार करने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, कदम उठाए जा सकते हैं। तो बच्चों ये तीसरे वाले प्रश्न का उत्तर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर तीसरे प्रश्न का उत्तर 3, समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए पहला, लड़का और लड़की में भेदभाव खत्म करना होगा और लड़कियों को भी उच्च शिक्षा देना होगा। ठीक है, उच्च शिक्षा देनी होगी, लिखिए उच्च शिक्षा देनी होगी। ठीक है, चलिए दूसरा, महिलाओं के प्रति भेदभाव और सभी प्रकार की हिंसा को समाप्त करना होगा। दूसरा, तीसरा, महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाना होगा। आत्मनिर्भर मतलब महिलाओं जो है आत्मनिर्भर हो, वो दूसरे के ऊपर निर्भर ना हो, मतलब वो खुद से उनका भी एक रोजगार हो। ठीक है, पैसा कमाने का। चौथा, महिलाओं को अपने अधिकार के प्रति जागरूकता। ठीक है, तो बहुत सारी जो गरीब और अशिक्षित महिला होती हैं उनको अपने अधिकार पता नहीं होते हैं। अगर उनके अधिकार उनको पता होंगे तभी वह अपने अधिकार के लिए लड़ सकती हैं। तो ये 4 काम जो है हम कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप अगर आपकी कोई सोच है कि ऐसा कौन सा काम किया जा सकता है जिससे महिलाओं में सुधार हो, तो उसको आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब है हमारा चौथा प्रश्न। देखिए क्या है यहाँ पर, यदि किसी ऐसी महिला की कहानी लिखें जिसने अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए विशेष प्रयास किया हो। तो बच्चों अगर आपको जो भी कहानी पता हो वो कहानी आप लिख सकते हैं, जिसके बारे में आपको पता हो, आपके परिवार में, आपके पड़ोस में, आपके गांव में या आपके जान पहचान में कोई ऐसी महिला जिसने संघर्ष करके अपना कुछ हासिल किया हो, कुछ अपनी इच्छा को पूर्ति की हो, तब कोई भी कहानी लिख सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पर एक कहानी लिखी है छोटी सी, आप इसको देखिए। उत्तर 4, 2 भाई बहन थे, रमेश और पूजा। वह दोनों बहुत ही गरीब परिवार से थे। माता पिता मेहनत मजदूरी करते थे। रमेश कक्षा 8वीं में पढ़ता था और पूजा कक्षा 7वीं में। आर्थिक तंगी की वजह से रमेश के माता पिता रमेश को तो पढ़ाते थे, पर कक्षा 7वीं के बाद पूजा की पढ़ाई बंद करा दी थी। पर पूजा आगे पढ़ना चाहती थी, इसलिए पूजा ने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए दूसरों के घरों में काम करना शुरू किया और घर पर छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। इस तरह कमाए हुए पैसों को अपनी शिक्षा में लगा दी और अपने संघर्ष के बल पर वह आज एक बैंक में कार्यरत है। ठीक है, तो आज वह क्या है बच्चों, बैंक में काम करती, उसे बैंक में एक अच्छी सी नौकरी मिल गई और वह बैंक में कार्यरत है। तो ये एक छोटी सी कहानी है कि उसने जो है दूसरों के घर में काम करके छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर जो भी पैसे आते थे वह अपनी शिक्षा में उसने लगा दी थी और वह क्या करने लगी बच्चों, खूब मेहनत करके और संघर्ष करके बैंक में आज वह कार्यरत है। तो ये हो गया बच्चों आपके चौथे प्रश्न का उत्तर। ठीक है, तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट मैंने नहीं दिया था, आप इसको पहले उत्तर 1 का यह स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। यह उत्तर 2 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उत्तर 2 और उत्तर 3। ठीक है, यह उत्तर 2 और उत्तर 3 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यह हो गया बच्चों आपका उत्तर 4। तो बच्चों अब हमारा ये 5वां अध्याय पूरा हो गया है और नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग 6ठा अध्याय मीडिया और लोकतंत्र को पढ़ेंगे। ठीक है, तो मीडिया और लोकतंत्र को पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो क्लास में।